अच्छा जी, बीटीसी से स्टार्ट करते हैं हम आज का एनालिसिस। और आप लोगों को सबसे पहले जो है ना क्रिप्टो का अपडेट दिया जाएगा, उसके बाद फिर हम गोल्ड का तो ऑलरेडी मैंने वीआईपी सेक्शन में डाल दिया है। बाकी आप लोग जो थोड़ा बहुत डिमांड करेंगे, आपके ऑन डिमांड एनालिसिस वैसे ही टीम हमारी कर रही होती है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ मजीद डिटेल चाहिए तो आप लोगों को एंड पे 5 मिनट दिए जाएंगे सेशन पे, आप लोग पूछ सकते हैं आपको जो भी अपडेट लेना हो। अच्छा, बीटीसी को सिंपली हम जो है ना यहाँ पे देखते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले आप इसको देख लें, ठीक है। वीकली से स्टार्ट कर लें चले, ताकि आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएं। अपडेट वैसे ऑलरेडी जो डाला हुआ था प्रीवियस, वो वैलिड है अभी तक भी, ठीक है। अभी तक मार्केट अपने मखसूस लेवल पे पहुंची नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी बोदर कर रही है कि ये जो हमारे पास 60,000 की सपोर्ट लेवल थी ना, 60,000 का जो, सॉरी, 59,000 की जो सपोर्ट लेवल थी। आप देखिए डेली पे मार्केट इसके नीचे आई है, लेकिन उसके बाद इसको रिक्लेम कितनी खूबसूरती के साथ मार्केट ने किया है। तो ये चीज थोड़ी सी बोदर कर रही है मुझे कि इसको इतनी खूबसूरती के साथ इसको रिक्लेम नहीं करना चाहिए था। देखिए कितना इंपल्सिव मूव आया अप साइड। तो दिस माइट बी स्मार्ट मनी, ठीक है। जैसा कि पास्ट में आप लोग देखें ना, पास्ट में ये चीज हो चुकी है, ठीक है। मैं आपको दिखाता। अच्छा, पास्ट में ना ये चीज हो चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ना, ताकि आपको एक्सपीरियंस आए रियल मार्केट में कैसे स्मार्ट मनी इंजेक्ट होती है मार्केट में, कैसे सारा सीन चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें आप, ये देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह जो पुराने मेंबर्स हैं वो जानते हैं, वी कैप्चर दिस मूव। हमने यहाँ पे मार्केट को पकड़ लिया था। 19,600, 19,200 हमने बाय किया हुआ था। सारी दुनिया के ट्रेडर्स यहाँ पे, बड़े बड़े ग्रुप्स वाले लिक्विडेट हो रहे थे सेल शॉर्ट करके। लेकिन हम बाय में बैठ के एंजॉय कर रहे थे यहाँ से। यहाँ पे देखिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन मार्केट वापस ऊपर चली गई। स्मार्ट मनी इंजेक्ट हुई मार्केट में, स्मार्ट मनी प्ले हुई। इसके बाद दोबारा मार्केट ने स्मार्ट मनी प्ले की इन दीज रीजन्स। अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने ये भी पकड़ ली थी। वीडियोस पड़ी हुई है, रिकॉर्डेड लेक्चर पड़े हुए हैं। 38,600 आप लोगों को बोला गया था, 38,600 पे मार्केट आए, बाय कर लेना है, ये ऊपर जा रही है। दिस इज अ स्मार्ट मनी, दिस इज अ लिक्विडिटी। समझ रहे हैं। पहले आपको एडवांस में बता दिया था, जब मार्केट यहाँ पे थी आपको बताया था, जब तक मार्केट 38,600 को टेस्ट ना कर ले, हम इसमें बाय नहीं करने वाले। 38,600 को हम बाय करेंगे, नेक्स्ट टारगेट 50,000 होगा। कंप्रीहेंसिवली इसने अचीव किया, ठीक है। ये क्लियरली आप लोगों को अपडेट दिया गया था। अभी देखिए करंट सेम सिचुएशन क्रिएट हुई है, सेम। नजर आ रही है वही चीज। वन डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया है, लेकिन इसका रिवर्सल देखें जरा। तो ये रिवर्सल थोड़ा सा बोदर कर रहा है, ठीक है। ये रिवर्सल थोड़ा सा बोदर कर रहा है मुझे। इतना इंपल्सिव मूव नहीं होना चाहिए था, काफी ज्यादा इनबैलेंस मार्केट, इन एफिशिएंसी काफी ज्यादा छोड़ गई है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे एक और भी नोटिस करें। ये एडवांस लेवल की चीज है, जिन लोगों को नहीं समझ आ रही प्लीज होल्ड ऑन, आप लोगों को सारा समझा जो है ना समझ आ जाएगी टाइम के साथ। आप लोग जो है ना अपना कोर्स कंप्लीट करें बेसिक वाला, ताकि फिर जो है ना बाद में आप लोगों को ये चीजें आसानी से समझ आ जाए। फ्री लर्निंग हब में हमने कोर्स दिया हुआ है, उसको कंप्लीट करें। फ्री सेक्शन में जाएं, फ्री लर्निंग हब के नाम से, लर्निंग हब के नाम से एक सेक्शन है डिस्कॉर्ड पे, उस पर क्लिक करें, कोर्स को कंप्लीट करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, ये जो चीज है हमारे पास, ये फेयर वैल्यू गैप है। ये रिस्पेक्ट होना चाहिए था ना, बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। अगर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो बेरिश फेयर वैल्यू गैप को क्या होना चाहिए था, रिस्पेक्ट होना चाहिए था। फेल क्यों हो गया ये? इसका मतलब ये है कि दिस माइट बी अ लिक्विडिटी स्वीप, दिस माइट बी अ स्मार्ट मनी, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू गैप जो फ्लिप हुआ था, बेरिश फेयर वैल्यू गैप, ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो एनीवेज ये हो चुका। अब नाउ वी कैन एक्सपेक्ट के मार्केट जो है इस लेवल को अगेन रिस्पेक्ट देगी, 60,000 वाले लेवल को अगेन रिस्पेक्ट दे सकती है मार्केट, क्योंकि इसका जो रिवर्सल था ना, इसके अंदर जाने वाला जो सीन था, ये बहुत ब्रूटल था। अच्छा, दूसरी चीज एक और देखें। यहाँ पे वनडे के टाइम फ्रेम पे ये वाला जो एफवीजी था, इसने भी तो अपना काम सही से नहीं किया ना, ठीक है। इसने टेम्परेरी रिजेक्शन मार्केट मार्केट को दी है, लेकिन यहाँ पे एनफ सेलिंग नहीं थी कि मार्केट इन लेवल्स को टेस्ट करती। इसको चाहिए था मार्केट को पुश कर देता यहाँ पे ना। लेकिन इसमें इतनी जो वो सकत नहीं थी, इसमें इतनी पावर नहीं थी इस वाले फेयर वैल्यू गैप में। मीन टू से कि ये रेजिस्टेंस वीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इसको तोड़ देगी, ठीक है। तो मैंने इसको देखा है थोड़ा सा, मैंने कहा आप लोगों को मैं ना जरा इन डेप्थ थोड़ा सा प्रो लेवल की चीजें बताऊं, ताकि आप लोग यार अच्छे तरीके से सीख सकें। अगर आप क्रिप्टो एंटी डॉट में आए हैं तो आप जो है ना अपनी जिंदगी के सपने पूरे कर सकें इस कम्युनिटी में रहते हुए, ठीक है।
तो ये देखें। अब नेक्स्ट हमारे पास देखिए, ये वाला एफवीजी तो हमारे पास फेल हो गया। फेल अभी हुआ नहीं है, इट इज स्टिल वैलिड। मार्केट अगेन यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है, लेकिन अगर हम देखें, मैं अपनी थ्योरी बता रहा हूँ आपको, मेरे अकॉर्डिंग इसको ये चाहिए था कि मार्केट को पुश कर देता यहाँ तक। ये यहाँ तक मार्केट को पुश करती ना, ये वाली रेजिस्टेंस, तो देन हम कह सकते थे कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन इसमें जानी कोई नहीं है, मार्केट आज वापस जा रही है, मतलब कि ये वीक रेजिस्टेंस है। सही है। अब इसके ऊपर देखें तो नेक्स्ट ये हमारे पास रेजिस्टेंस है 69-70,000 वाली। अब अगर मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर करती है तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 75,000, 74,000। ठीक है, फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर देखें तो मार्केट थोड़ी सी, माई बाइस ऑन द मार्केट इज लिटिल बुलिश, नॉट कंप्लीटली बुलिश, बट यू कैन से कि आई एम लिटिल बुलिश ऑन द मार्केट। ठीक है, ऑन क्रिप्टो स्पेशली बीटीसी। ठीक है, अब इसमें देखिए मार्केट अच्छे तरीके से सपोर्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रही है। आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूं, आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं सारे, सब कुछ तोते की तरह रटाया हुआ है। ये देखिए, ये रेंज बन रही है कि नहीं बन रही, ये रेंज प्ले है या नहीं है, मुझे बताएं। 12 से 15 कैंडल्स बन गई जब 4 घंटे की, तो ये रेंज बन गई ना। अब इस रेंज के ब्रेकआउट का इंतजार कर लो मेरी जान। 4 घंटे की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो बाय बन जाएगा, 4 घंटे की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए तो सेल बन जाएगा यहाँ तक। अब इससे ज्यादा आसान अल्फाज में और मैं आप लोगों को कैसे सिखाऊं, सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब इस पे नजर रखो। ये 4 घंटे का जो है ना हमारे पास, ये रेंज जो बनी है, ये क्या बन रहा है? ठीक है, आ, ये क्या बन रहा है, बताएं मुझे, बताएं बताएं, जल्दी करें, जल्दी कमेंट्स में, चैट में जल्दी बताएं क्या बन रहा है ये। नहीं, कोई बंदा कमेंट नहीं कर रहा, सोए हुए हैं सारे। जल्दी बताएं जल्दी। बुल फ्लैग, बुल फ्लैग चॉप, बुल फ्लैग बन रहा है भाई। ठीक है, बुल फ्लैग बन रहा है। ठीक है, साइडवेज मार्केट है और बुल फ्लैग बना रही है। अब ये दूसरी सूरत एक और भी होती है, क्या होता है मार्केट में? रैली बेस, या तो रैली लगती है या फिर रैली बेस के बाद ड्रॉप आता है मार्केट में। तो अब आपने क्या करना है, ड्रॉप कब आएगा? ड्रॉप तब आएगा जब 62,700 से नीचे 4 घंटे की क्लोज हो जाएगी। देन वी कैन एक्सपेक्ट के मार्केट ये वाली सपोर्ट को टेस्ट करेगी। लेकिन अगर यहाँ पे 64,600 के ऊपर 4 घंटे की क्लोज मार्केट कर दे तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 67,000 रीजन एंड 69,000 रीजन्स। गॉट इट? समझ आ गई आप लोगों को? ये चॉपी प्राइस एक्शन तब खत्म होगा जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है। ये चॉप जब तक बना हुआ है, टिल देन हम इसमें ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, क्योंकि वी डोंट नो कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। नेक्स्ट डायरेक्शन कब डिसाइड होगी? जब मार्केट इन लेवल्स को तोड़ेगी, इस चॉप से निकलेगी। ये आपका रेंज हाई है, ये आपका रेंज लो है, मार्केट चौपी है। तो इस चौपी मार्केट में क्यों जबरदस्ती ट्रेड करेंगे? वेट करेंगे ना ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट होने दे मेरी जान के टोटो, जब हो जाए उसके बाद फिर ट्रेड लगा देनी है, फिर डरना नहीं है। ठीक है, फिर डरना नहीं है। मतलब डरने से मुराद ये नहीं है कि आप लमसम ही सारी अमाउंट लगा दें। रिस्क मैनेज करना है, 1% रिस्क पर ट्रेड आप लोगों को रूल बताया हुआ है, उसके मुताबिक जो है आप लोगों ने इसको ट्रेड करना है। 1% रिस्क करें, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, जो होगा आपका नसीब। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1% जाएगा ना यार, खैर है जाने दो। वैसे कौन सा लॉस नहीं होता, क्या मसला है? रिस्क नहीं करेंगे, रिस्क से डरेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? ठीक है, तो डरा ना करें। जब आपको ट्रेड मिलती है देन यू डोंट नीड टू, मतलब आपको उस पर डाउट नहीं करना होता अपने आप पे ना। आपने डाउट नहीं करना अपने आप पे कि यार ये ना हो कि गलत गलत हो जाएगी तो क्या हो जाएगी भाई, सबकी ट्रेड्स गलत होती हैं, आपकी गलत हो जाएगी तो कौन सी क्यामत आ जाएगी? 1%, 0.5% रिस्क करें, स्टॉप लॉस लगाएं, चलने दें इसको। लेट्स सी क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस आएगा ना तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि भाई अगली दफा ऐसे सिनेरियो में ये काम मैंने नहीं करना। दैट्स इट। एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना, एक स्टॉप लॉस आधा % जाने से एक्सपीरियंस तो मिलेगा। तो एक्सपीरियंस ही सारा कुछ है इस मार्केट में मेरी जान। ठीक है, एक्सपीरियंस गेन करें, मैक्सिमम एक्सपीरियंस गेन करें इस मार्केट से। ओके, अच्छा जी, बीटीसी क्लियर है? आप लोगों को कोई डाउट है तो मुझे बताएं। आप लोगों को स्मार्ट मनी भी सिखा दी, आप लोगों को स्ट्रक्चर रीडिंग भी सिखा दी, आपको A to Z हर चीज तो सिखा दी है यार। आप लोगों को बिल्कुल अभी जो है ना 2 लफ्जों में सारी कहानी समझा दी है। ठीक है, ऐसा परफेक्ट एनालिसिस आपको दे दिया है कि मार्केट आपको हलवा लगेगी। ठीक है, 65,500 से रिजेक्शन का ऑलरेडी प्रिडिक्टेड था, देखें चार्ट पे जाके, उस पे डिस्कॉर्ड पे ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ था। ये अपडेट ऐसा था कि मैं
चार्ट आप लोगों को शेयर करता तो आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना था। दिस इज व्हाई आई डिसाइडेड टू गो कम लाइव एंड एक्सप्लेन यू द मार्केट कंडीशंस, ठीक है। दिस इज क्रिप्टो एंटीडोट फॉर यू। आप लोगों को एक एक चीज समझाई जाती है। ये देखिए 65,500 के लेवल से मार्केट रिजेक्ट होगी और कहां तक, 62,600 तक आएगी। कहां तक आई जी, 62,700 तक आ गई मार्केट। आप लोगों को क्या एनालिसिस दिया गया था, यहां से आएगी, फिर पुल बैक लेगी, फिर उसके बाद अगर ड्रॉप आता है तो देखेंगे, लेकिन फिलहाल पुल बैक ले रही है। लेट्स सी कि ये पुल बैक कहां तक जाता है। ये देखिए आप लोगों को सारा कुछ तो दिया हुआ है इस पूरे एनालिसिस में, नजर आ रही है स्क्रीन मेरी आप लोगों को। इस पे देखें, आपको बीटीसी का कंप्लीट जो दिया था वैसा ही प्राइस एक्शन आया है मेरी जान के टोटो, बिल्कुल वैसे का वैसा, ठीक है। अब यहाँ से पुल बैक 62,700 से पुल बैक आ रहा है, तो लेट्स सी कि अगर ये 64 इस रीजन के अबव क्लोज देता है देन हम अप जाएंगे, अगर ये इसके नीचे क्लोज देता है 4 घंटे के तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डाउन साइड, ठीक है जी। आई होप सो आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा इसको और सीखा भी होगा बहुत कुछ। कोई क्वेश्चन है किसी का तो यू कैन आस्क। अच्छा जी, अब आ जाए गोल्ड पे। बीटीसी हम ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं, अब गोल्ड की बारी आई। तो गोल्ड को देखिए, सिंपली गोल्ड वन डे के टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ करेक्टर कर चुका है बेरिश साइड पे। और यहाँ पे ना एक वही सीन आ रहा है कि थोड़ा सा स्मार्ट मनी का चक्कर, लिक्विडिटी का चक्कर चल रहा है, ठीक है। कि लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है, मार्केट थोड़ा सा ना इन डिसीजन में है कि लग तो ऐसा रहा है कि मार्केट ने एक बड़ा मूव डाउन साइड लेना है, क्योंकि देखिए नीचे काफी ज्यादा इम्बैलेंस पड़ा हुआ है ये वाली रीजन्स में, ठीक है। काफी ज्यादा ये वाली रीजन्स में इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। तो लग तो ऐसा रहा है कि मार्केट एक बड़ा मूव डाउन साइड लेगी, और इसका लॉजिक भी नजर आ रहा है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 4 घंटे पे अगर हम देखें तो हमें इसका लॉजिक भी नजर आ रहा है कि 4 घंटे का स्ट्रक्चर हमारे पास लोअर लो लोअर हाइज बना रही है मार्केट, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई और न्यू लोअर लो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना मार्केट ने इस वाले एरिया पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे भी देखें तो मार्केट ने अच्छा सपोर्ट इस लेवल को बनाया है, यहाँ से भी अच्छा पुश लिया है। और जो लास्ट पुश मार्केट ने यहाँ से लिया था वो तो काफी अच्छा था, उसने अपसाइड विक्स भी 2-3 बार लगाई है, ठीक है। तो थोड़ा सा चॉप बना हुआ है यहाँ पे भी, सेम वही सिचुएशन है बीटीसी वाली। ये आपके पास स्विंग हाई और स्विंग लो है, सॉरी रेंज हाई और रेंज लो है, ये, ठीक है। ये रेंज बनी हुई है। अब जब तक ये इस रेंज के अंदर है मार्केट तो हम डिमांड सप्लाई को ट्रेड करेंगे। अब डिमांड सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, ठीक है जी। ये हमारे पास ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, लाइक रेड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है और विद इम्बैलेंस है। और उसके साथ अगर हम देखें तो ये जो पूरी रैली लगी थी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरी रैली का मिड रेंज निकालें, 50 का लेवल निकालें, तो बिल्कुल मार्केट 0.50 के लेवल पे आके सपोर्ट ले रही है, ये, ठीक है। बिल्कुल मिड रेंज पे आके मार्केट सपोर्ट ले रही है। और ऊपर देखिए तो डबल टॉप बना हुआ है, नीचे वाला जो डबल बॉटम था ना ये, और ये स्वीप हो चुका है, ये नजर आ रही है ये वाली विक, इसने नीचे वाला डबल बॉटम स्वीप कर दी है। अब डबल टॉप बना है, तो दिस माइट बी ओवर टारगेट। ये डबल टॉप, इसकी लिक्विडिटी हमारा टारगेट यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, या फिर इस रीजन में मार्केट आती है तो यहाँ से फिर हम ये जो इनएफिशिएंसी मार्केट ने क्रिएट की है यहाँ से फिर हम इसको टारगेट करेंगे, ठीक है। तो गोल्ड पे थोड़ा सा इंट्राडे मेरा बाइस थोड़ा सा बुलिश है इस पे। और मैंने जैसा कि आप लोगों को अपडेट भी दिया है कि मार्केट मिड रेंज को एज अ सपोर्ट ले सकती है, इसको रिस्पेक्ट अगर मार्केट कर देती है, 30 मिनट्स पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी मार्केट बना चुकी है। और इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है। आप देखिए 30 मिनट पे इसने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया, फिर बुलिश पिन बार बनाई, अब दोबारा रिटेस्ट पे आ रहा है। जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं होती, यहाँ तक ये देखिए 2000 सॉरी 2308 का लेवल जो हमारे पास है, ये यहाँ तक, ये पूरा हमारे पास डिमांड का लेवल है, ये वाला, ये पूरी डिमांड है हमारे पास, ठीक है। ये तो वी कैन एक्सपेक्ट के मार्केट यहाँ से अच्छा बाउंस दे हमें अपसाइड एक, ठीक है। अगर मिलता है दैट्स फेयर, अगर नहीं मिलता, इसके नीचे स्टॉप होगा, हम स्टॉप लॉस ले लेंगे, जो है ना आप मतलब कि खामोशी से, ठीक है। खामोशी से स्टॉप लॉस लेंगे, आराम से इसको बियर करेंगे। रिस्क आप लोगों को पता है, जब अगेंस्ट द ट्रेंड, ये ट्रेड हमारी अगेंस्ट द ट्रेंड है, यू मस्ट बी नो दैट। आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि दिस ट्रेड इज अगेंस्ट द ट्रेंड। क्यों? 4 घंटे पे लोअर लोज लोअर हाइज मार्केट बना रही है,
और हम ये जो ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये काउंटर ट्रेंड ट्रेड है, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है, थोड़ी सी लो प्रोबेबिलिटी है, तो इस पे हमें रिस्क नॉर्मल ट्रेड पे अगर हम 1% करते हैं तो इस पे हमें ½ % करना चाहिए। और अगर नॉर्मली हम जो है नॉर्मली अगर हम ½ % रिस्क करते हैं तो इस ट्रेड पे हमें 0.25% रिस्क करना चाहिए, ठीक है। जब भी हम अगेंस्ट द ट्रेंड जाते हैं तो हमें अपना रिस्क कम से कम रखना होता है, ठीक है, ताकि ट्रेड अगर हमारी रॉन्ग भी हो जाए, वी ऑलरेडी नो दैट कि इट्स लो प्रोबेबिलिटी, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है वो यही आ रही है कि मार्केट विल गो अप, ये जो डबल टॉप बना है इसको स्वीप करेगी मार्केट बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स डाउन साइड, ठीक है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज के दिन में। बाकी लेट्स सी हाउ द मार्केट प्ले, ये कैसा प्ले करती है। अगर नीचे आती है तो इसके नीचे 8 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, उसके बाद तो हम जा रहे हैं नीचे 2290, 92, 95, 2300 के रीजन तक हम जा सकते हैं इजी पीजी। तो फिर ये काफी बड़ा स्टॉप लॉस लगाने की बजाय हम यहाँ पे टाइट स्टॉप लॉस के साथ हम इसको ट्रेड करेंगे। अगर हमें ये प्रॉफिट देती है ट्रेड दैट्स फाइन, ओके, नहीं देती डजंट रियली मैटर, हम इस रीजन पे रिवर्सल का दोबारा से इंतजार करेंगे और यहाँ से री एंटर होंगे। अगर ये रेंज टूट जाती है, मार्केट रीटेस्ट पे आती है, तो हम सेल खोल सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। ये सपोर्ट लेवल मिड रेंज का टूटता है, मार्केट वापस आती है मिड रेंज पे, तो ये सेल ट्रिगर है, टारगेट ये वाली सपोर्ट लेवल, ठीक है। अगर बाय की ट्रेड हमारी फेल होती है तो हम अगले पुल बैक पे सेल खोल सकते हैं। गॉट इट? समझ आ गई आप लोगों को इंट्राडे कैसे करना है गोल्ड को? लंबे चक्कर में हम नहीं पढ़ते, हम इंट्राडे ही करते हैं, तो इंट्राडे आपको मैंने समझा दिया सारे का सारा, ठीक है। अब लंबा चक्कर क्या है, वीकली क्या है, डेली क्या है, वो उस चक्कर में नहीं पड़ते ज्यादा में। जस्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आज के दिन में हमने सेल का बटन दबाना है या बाय का बटन दबाना है और कब दबाना है। ये आप लोगों को समझ आ गई ना, कब क्या करना है? कोई कंफ्यूजन है तो बताएं मुझे।